साइड कार्ड बना के फोटो बना के कैसे लगाएंगे? मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला था? एक्सेल की एक्सेस? एक्सेस। एक्सेस पढ़ाने वाला था बोले थे शुरू से। ना, बोले थे प्लीज करेंगे। शुरू से ना। हाँ। चलो ठीक है, तो आज ही शुरू कर देते हैं। 1 तारीख। 1 तारीख तो आ ही आने ही वाला है। साइड कार्ड से बना दो, यहाँ से लड़के साथ दुनिया कर देंगे। दूसरे देखो, एक्सेस ओपन करेंगे ना। स्टार्ट बटन पे माउस से क्लिक किया, पहले हमें थोड़ा एक्सेस टाइप किया, पहले थोड़ा एक्सेस ही बोले थे, बताएंगे ना स्टार्टिंग से। तो तुम कही कि एक्सेस, भूल गई। तो एक्सेल ही शुरू करना था। चलो एक्सेल शुरू करते हैं हम लोग। देखो कि यहाँ पर एक्सेल 2016 आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आपको ई एक्स सी ई, जैसे ही आप ई एक्स सी ई एल लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में जो एक्सेल की सॉफ्टवेयर होगी वो दिखाई देगी और आप उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा समय लेता है, उसका इंटरफेस सामने खुलता है जिसमें हमें ये ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, ये मिलेगी। बिलिंग स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, टेम्पलेट है ये। यहाँ पर हमने अगर कोई एक्सेल में सीट पे काम किया हुआ है तो ये चीज़ें हमें रिसेंट में दिखाई देती है कि हमने इन सारी फाइलों के ऊपर, है ना, वर्कशीट के ऊपर काम किया हुआ है। अभी मुझे स्टार्टिंग से सीखना है तो ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट जो आप इंटरनेट से ढूंढना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। और अभी तो फिलहाल मुझे सर्च करने की या टेम्पलेट कर यूज़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें सारा चीज़ बेसिक से सीखना है। ये क्वेश्चन मार्क है, जो भी आपको डाउट लगे कि मुझे किसी चीज़ से क्या होता है, कैसे करना है, यहाँ पर आप इस एक्सेल से पूछ सकते हैं। मिनिमाइज करने पर आपका जो एक्सेल ओपन हुआ वो क्लोज हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करोगे वापस तो ये अपने रिस्टोर में आया। अभी मैक्सिमाइज करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और एक क्लोज बटन से क्या होता है, क्लोज हो जाता है। देन अभी हमको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल का जो विंडो होता है वो खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और अभी हम इसमें स्टार्टिंग से एकदम एक एक पॉइंट बेसिक तरीके से हर चीज़ सीखेंगे और धीरे धीरे करके आगे एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। एडवांस एक्सेल बड़े काम का होता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है ये सेव का है। इसको हम पहली बात तो बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और इन टूल्स को जल्दी जल्दी एक्सेस करने के लिए लिया गया है, इसलिए इस पूरे बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और यहाँ पर ही सबसे ऊपर देखोगे पूरी जो वर्कशीट है या वर्कबुक है उसका नाम दिखता है। और इसका ऑलरेडी से अगर पहली बार ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा बुक 1। क्या लिखा हुआ आएगा? बुक 1। दोबारा आप इसको सेव करने के बाद खोलोगे, यानी बुक 1 को सेव कर लिया तो दोबारा अगर खोलोगे तो बुक 2 नाम से आएगा। जितनी बार आप उसको सेव करते हुए जाओगे और आप उसको नई बार, हर बार नया खोलोगे तो वो अपने आप बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके चलता हुआ आगे बढ़ेगा। अब बात आती है कि क्या ये बुक 1, बुक 2, बुक 3 या ऐसे ही चलता रहेगा, या मैं अपनी तरफ से भी इसका नाम रख सकता हूँ? बिल्कुल, आप इसका नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से इस वर्कबुक का। इसको कैसे रखेंगे वो भी आप आगे जानेंगे, बस इतना जान लीजिए जो भी नाम रखेंगे वो इस बुक 1 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। यानी तब आपकी फाइल का नाम हो जाएगा जो आप नाम बनाएंगे। जैसे आपने अपने नाम से अगर कोई बुक वर्कबुक बनाया तो आपके नाम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तुम्हारे पास एक क्या है, एक एरो का साइन है जिसको हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहते हैं। यानी रिबन हमको देखना है तो ये डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन है। अगर नहीं देखना है तो हम इसको जो है
कर सकते हैं। तो रिबन को आप हाइड अनहाइड करना हो तो आप देखिए यहाँ से करा सकते हैं। शो टैब कराना है, देखो टैब अभी हमारा जो शो हो रहा है, और अगर आप जो है हाइड कर देते हैं, ठीक है, सो टैब एंड कमांड्स, कमांड देखना है तो टैब के साथ साथ एक कमांड, कमांड छुप गए, केवल टैब दिख रहे थे। और यहाँ से अगर आप ऑटो हाइड रिबन करना चाहते हैं तो रिबन पूरी तरह से हाइड है। जब आप इस माउस को ऐसे एकदम किनारे पर लेके जाएंगे तो इस तरीके से हमको यहाँ नज़र आएगा, और जिसके लिए हमको ये 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर वापस जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा। ये होता है ऑटो हाइड का फीचर। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको क्लिक करके वापस ले आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑटो हाइड को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अपने आप ये सभी हाइड वाला ऑप्शन अभी ऑन ही है। तो हम इसको शो टैब कर लेते हैं, ये ऑल कर लेते हैं, शो टैब एंड कमांड दोनों होना चाहिए। तो अभी देखो ये हाइड नहीं होगा भले ही मैं कहीं पर क्लिक कर लूँ। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसके पहले भी मैंने बताया था कि इस वाले माइनस वाले से होता है मिनिमाइज, इसको क्लिक करने पर ये यहाँ चला आता है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। ये मेरा बटन है अभी रिस्टोर का, इस पर क्लिक करोगे तो जैसा छोटा साइज आपने रिस्टोर करके बनाया था वो होगा। दोबारा जब क्लिक करोगे इसके ऊपर तो मैक्सिमाइज यानी पूरी फुल स्क्रीन पर फैल जाएगा। और ये लास्ट हमारे पास जो क्रॉस का सिंबल बना है रेड कलर का है, ये क्लोज बटन है, इसको बंद करने पर पूरी वर्कबुक ही क्लोज हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए ये हमारे पास ये जो फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है ना, ये इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये सब ही हमारे टैब के नाम हैं। अब हर टैब में अलग अलग प्रकार के कमांड्स हैं। जैसे अगर मैं होम पे रहता हूँ तो होम पे हमारे पास कई प्रकार के कमांड्स हैं, क्लिपबोर्ड से संबंधित है, फॉन्ट से संबंधित है, अलाइनमेंट से संबंधित है, नंबर संबंधित है, स्टाइल संबंधित है, सेल से और एंट्रिंग से। और यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सभी हमारे इस कमांड्स के ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप इनको कहा जाता है और इस ग्रुप के सारे रिलेटिव कमांड्स है, मतलब इनके अलाइनमेंट से संबंधित काम होंगे, इनके नंबर संबंधित काम होंगे, इनकी फॉर्मेटिंग से संबंधित काम होंगे। तो हर एक रिलेटिव जो कमांड्स है उनका एक ग्रुप बना दिया गया और उनका एक अलग से नाम भी रख दिया गया है। और ये सभी हमारे कमांड्स होते हैं और ये सभी कमांड्स हमारे होम टैब में हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में भी कई सारे कमांड्स हैं और उन कमांड्स के ग्रुप भी हैं। पेज लेआउट में भी कई प्रकार के कमांड्स हैं और कमांड्स के ग्रुप भी हैं। इस कमांड्स और इन टैब, इन दोनों को मिला करके रिबन कहा जाता है। इस कमांड को और इस लेआउट टैब को, इन दोनों को मिला के रिबन कहा जाता है और इन्हीं से हम अपने सारे काम करते हैं एक्सेल के सीट के अंदर। अब इनके भी अगर मैं नीचे आऊँ, इस कमांड्स के नीचे अगर मैं आऊँ तो देखोगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जो कि बॉक्स नेम बॉक्स कहलाता है। और यहाँ पर उस सेल का नेम दिखता है जिस सेल पे मेरा जो है एक्टिवेट रहता है, मतलब मेरा जहाँ पर कर्सर या पॉइंटर क्लिक हुआ रहता है। अगर मैं यहाँ पर इस समय D4 को सेलेक्ट कर लूँ तो अभी मेरे सेल का नाम आ रहा है D4 नेम बॉक्स में, ठीक है। तो जो भी सेल एक्टिव होगा उस सेल का क्या नाम है वो नाम नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसके आगे अगर आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पर एक कैंसिल है, एक राइट टिक है इंटर करने के लिए, एक एफएक्स है फार्मूला के लिए, फंक्शन के लिए, ठीक है। और ये सारे काम अगर आप यहाँ से फंक्शन लेके आना चाहते हैं तो ये है हमारा फंक्शन बार, और यहाँ पर हम इसको या फार्मूला बार भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके और अगर मैं कोई भी फार्मूला लिखना चाहूँ तो जैसे ही मैं इक्वल दबा के कोई फार्मूला लिखता हूँ तो देखो उससे संबंधित जो भी फार्मूले हैं यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। फार्मूलों को फंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले से ही बना करके इस एक्सेल में रखे गए हैं, इसलिए इसको फार्मूले को फंक्शन कहा जाता है। अब और नीचे अगर हम आते हैं तो देखेंगे हमारे पास है ABCD, है ना, LKG क्लास के बच्चों के लिए रहती है, ये लिखी हुई है। अब इन सभी ABCD की जो पड़ी हुई है, लेटर्स जो पड़े हुए हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। इनको क्या कहता है? कॉलम। और ये कॉलम जो होती है ना, अभी तुम्हें लगता है कि ABCD तक है, लेकिन आगे बढ़ाते जाओगे तो देखोगे जेड के बाद A, B है ना, ACAD, A से लेकर के फिर जेड तक चलेगा, फिर A से लेकर के जेड के बाद B से शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, अभी देखो BA, BB, BC, है ना। कुल ऐसे करते हुए हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अब कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी ये रो होती है,
ठीक है, देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है, रो है। ये 1 2 3 जो है रो नंबर होती है। अब कितनी कॉलम से अगर मुझे ये पता करना है तो हम कहीं भी क्लिक रहें और क्लिक रहने के बाद कंट्रोल इंड पे दबाएं, देखोगे हमारे पास एक्स एफ डी यहाँ तक की कॉलम है, एक्स एफ डी तक की कॉलम है। अब कितनी कॉलम हुई इसको काउंट करना है तो आप चाहे तो आराम से काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट करने में मुझे समय लगेगा। चलो अभी आगे देखते हैं कि इसमें रो नंबर कितनी है। रो नंबर तो अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि नंबरिंग वहाँ पर है। तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो देखोगे अभी मेरे पास कितनी है, 10,48,576 होती है। ये मेरे पास कॉलम रो नंबर होती है 10,48,576। ये हमारे पास एक सीट के अंदर इतनी रो होती हैं। कॉलम जो होती है वो 65,536 होती है और वो कॉलम हमारे पास इतनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इतनी टोटल रो और कॉलम होती है और इन्हीं रो और कॉलम से मिल करके जो ये बॉक्स अलग अलग बने हुए हैं इनको सेल कहा जाता है। इनको क्या कहता है, सेल। देखो ये रो और ये कॉलम जब एक दूसरे को क्रॉस करते तो यहाँ पर देखो एक बॉक्स बना है, इसके नीचे आने से इसके बगल में जाने से तो इसको बॉक्स को कहते हैं सेल, यानी इसका नाम क्या है, सेल। अभी मैं कौन से सेल में हूँ तो कहोगे A1 में हो, यहाँ पर नाम देखो आ रहा है A1। अब इस समय मैं कौन से सेल में हूँ तो आप कहोगे B4 में, क्योंकि यहाँ पर देखो B वाला और 4 वाला एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इतनी सारे कॉलम्स होती हैं। अब आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीट 1। अब ये सीट 1 केवल एक ही है, हो सकता है अगर आप एक्सेल को खोले तो आप में 3 सीटें एक साथ खोले, क्योंकि ये हमारा जो है 2016 जो है एक्सेल का है, इसलिए इसमें एक ही सीट खुली हुई है। अगर इसके पहले का कोई सॉफ्टवेयर होगा एक्सेल जैसे आप क्लिक करके ओपन करोगे तो वहां पर आपको 3 सीटें एक साथ खुली हुई नजर आएंगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो फिर मेरे पास जब एक ही सीट है तो पता चला एक सीट भर गई और मैं उसके बाद दूसरे पे काम करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। उसके लिए आप चाहो यहाँ प्लस लिखा है, इसको कहते हैं न्यू सीट। जैसे ही क्लिक करोगे तो अपने आप एक क्लिक करने के बाद अपने आप एक नई सीट आ जाती है। फिलहाल अभी तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ उसका एक रीजन था कि मैंने एक्सेल के अंदर यहाँ पर देखो मेरा कर्सर अंदर था और उस टाइम मैं इसको क्लिक करूंगा तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे पहले इस सेल के अंदर से जो मेरा कर्सर था उसको बाहर आना है। आने के बाद जब मैं क्लिक करूंगा अभी देखो सीट 2, अब फिर दोबारा इसके भी अंदर हूँ ना, इसके बाहर क्लिक कर दो और दोबारा क्लिक करो सीट 3। इस तरीके से आती चली जाती है। तो जितनी चाहे उतनी सीट बना लो। अब क्योंकि कोई भी जो बुक होती है उसमें एक सीट नहीं होती है, कई सीटें होती हैं। इसी तरीके से हमारी जो बुक है बुक 1, ये बुक में केवल एक सीट नहीं बल्कि कई सीटें होती हैं। जितने सीटें हम खोलना चाहते हैं यहाँ पर प्लस दबाते दबाते उसको खोलेंगे, उसमें काम करना चाहे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है ये जूम, है ना, इनसाइडर और आउटसाइडर। अगर हम जूम इन करते हैं तो इसका मतलब ये बड़ा होगा और अगर हम जूम आउट करते हैं इसका मतलब ये छोटा होगा। तो इस तरीके से हमें आवश्यकता जैसी पड़ती है जूम इन जूम आउट करने की हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, बाकी हम देखते हैं यहीं तक। आप इसको प्रैक्टिस करें और एक बार इसको याद कर लें कि किसको क्या कहता है, उसको हम कैसे किसी को बता पाएंगे। तो एक बार अच्छे से आप इसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है।